फ्रेंड्स, अब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बैंकिंग की ये प्रॉब्लम है और इसमें 4 तरीके के अलग अलग क्वेश्चन दिए हैं। इंस्टीट्यूट ये क्वेश्चन पूछ लेते हैं, उन्हें 4 कंसेप्ट मिल जाते हैं और बच्चों के लिए बहुत स्कोरिंग हो जाता है। हम अलग अलग करेंगे एक एक पार्ट को। पहला हम ए पार्ट करते हैं। ऑन 1 अप्रैल 2015 बिल्स फॉर कलेक्शन वर 28 लैक्स। ड्यूरिंग 2014-15 बिल्स रिसीव्ड हुए हैं 2 करोड़ 58 लाख के, एंड बिल्स कलेक्टेड हैं इतने, बिल्स रिटर्न हैं इतने। प्रिपेयर बिल्स फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। मैंने आपको बताया था कि बिल्स फॉर कलेक्शन में मिरर इमेज बनती है, तो एक हम बनाएंगे बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट, और एक बनाएंगे हम बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। शॉर्ट करने के लिए हम रुपीज़ इन लैक्स कर देते हैं, जिससे क्या जीरो हमें बार बार नहीं लिखने पड़ेंगे। ठीक है जी, चलिए तो अब शुरू करते हैं क्वेश्चन को। हमारे पास 1 अप्रैल को बैलेंस था 28 लाख का। तो 1 अप्रैल 15 को हम लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। 1 अप्रैल 15 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 28 लाख। ठीक है जी। ड्यूरिंग द ईयर हमारे बिल्स जो रिसीव्ड हुए हैं वो 258 लाख के रिसीव्ड हुए हैं। तो 15-16 में हम लिखेंगे टू बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट से जो बिल रिसीव्ड हुए हैं 258 लाख के। तो 15-16 में यहाँ पर आएगा बाय बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट से 258। फिर 15-16 में जो कलेक्ट हो गए हैं उनकी एंट्री होगी बाय बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट। कितने कलेक्ट हो गए हैं? 188 के कलेक्ट हो गए हैं। तो यहाँ पर 15-16 में टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट 188। 15-16 में ही बाय बिल्स फॉर कलेक्शन लायबिलिटी अकाउंट जो डिसऑनर हो गए 22 लाख के। तो 15-16 में टू बिल्स फॉर कलेक्शन एसेट्स अकाउंट 22 लाख के। ठीक है जी। 188 के कलेक्ट हो गए, 22 लाख के डिसऑनर हो गए। अब पता चल गया कि कितने बैलेंस बचे हैं। तो ये आएगा 286 76। 31 मार्च 16 को बाय बैलेंस कैरी डाउन होगा 76। 286 तो 31 मार्च 16 को टू बैलेंस कैरी डाउन होगा 76। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये ए पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। अब बी पार्ट पढ़ते हैं। बी पार्ट में
On 1st April 2015, acceptance endorsement not yet satisfied amounting to rupees 58 lakh. During the year under question, acceptance endorsement guarantee जो थे वो हमारे 176 लाख के रिसीव हुए. बैंक ऑनर्ड 1 करोड़, client paid 40 lakhs. Against this, client failed to pay 4 lakh, which had bank had to pay. Prepare acceptance endorsement and other obligation account as would appear in the जनरल लेजर. तो अब ये हमारा बी पार्ट है. अकाउंट का नाम होगा एक्सेप्टेंस इंडोर्समेंट एंड अदर ऑब्लिगेशन अकाउंट. ठीक है. रुपीज इन लैक्स. चलिए 1 अप्रैल 15 को हमारे पास बैलेंस था कितना, क्वेश्चन में दिया है 58 लाख के हमारे बैलेंस थे. ड्यूरिंग द ईयर अंडर क्वेश्चन एक्सेप्टेंस जो हुई थी वो 176 की हुई थी. तो 15-16 में आप क्या लिखेंगे, बाय कंस्टिट्यूएंट्स लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक इंडोर्समेंट 176 की हुई है. ठीक है जी. चलिए अब बैंक ऑनर्ड 1 करोड़ की बैंक ने ऑनर की, क्लाइंट ने 40 लाख की पे की. तो 15-16 में ही टू कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक इंडोर्समेंट 100 लाख की, ये ऑनर्ड बाई बैंक. 15-16 में ही लिखोगे आप टू कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटीज फॉर एक्सेप्टेंस ऑब्लिक इंडोर्समेंट पेड बाई क्लाइंट. 15-16 में ही लिखोगे टू कंस्टिट्यूएंट लायबिलिटी फॉर एक्सेप्टेंस और इंडोर्समेंट 4 lakhs. ये है हमारी क्या, फेल टू पे. ये फेल टू पे बाय द क्लाइंट. ठीक है जी. सो अब आपका यहाँ का टोटल देखें कितना आएगा, 276 प्लस 58, सॉरी 176 प्लस 58, ये हो रहा है हमारा 234. 234 में से 144 हमारे चले गए. तो ये हमारा 31 मार्च 2016 को बैलेंस कैरी डाउन होगा, जो 1 अप्रैल 2016 में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन होगा 90. ठीक है जी. चलो अब हम सी पार्ट करेंगे. पढ़ते हैं सी पार्ट क्या लिखा है. इट इज़ फाउंड फ्रॉम द बुक्स दैट अ लोन ऑफ ₹24 lakh was advanced on 30th अगस्त 2014. तो 30 अगस्त 2014 को लोन जो दिया था वो दिया था 24 लाख का. हम सी पार्ट करें. ठीक है. Whose interest payable half yearly. The loan was outstanding as on 31st March. Nothing was paid toward interest and towards principal. Okay. The security of the loan was 40,000 shares of ₹100 each. The share was quoted at the rate of 90. ये 30 सितंबर कर दीजिए इसे. ठीक है जी.
ड्यू टू फ्लक्चुएशन द प्राइस फेल टू 50 ऑन 31st March. शेयर प्राइस कोटेड एट 96. स्टेट विद रीजन वेदर द लोन्स वुड बी क्लासिफाइड एज सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड इन दी बैलेंस शीट. तो हम लिखेंगे लोन कितने लिया था, 24 लाख का था, और इसकी जो सिक्योरिटी थी वो सिक्योरिटी थी हमारी 40,000 शेयर्स और 90 रुपीज़ पे, यानी कि 36 लाख. ठीक है. 31 मार्च 2015 को लोन आउटस्टैंडिंग है 25,20,000, मतलब इंक्लूडिंग इंटरेस्ट. और इस टाइम पर सिक्योरिटी जो है वो 40,000 शेयर और इसकी जो मार्केट वैल्यू है 96 है. तो अब सिक्योरिटी की वैल्यू हो गई 38,40,000. क्वेश्चन में पूछा गया है कि भाई ये आपका सिक्योर्ड है कि अनसिक्योर्ड है. तो आप लिखेंगे we have security value of rupees 38,40,000 against loan outstanding of rupees 25,20,000. Since the security value cover the loan amount and interest due comfortably, कोई दिक्कत नहीं है, we should classify as good and fully secured. फुली सिक्योर्ड हम क्लासीफाई करेंगे. चलिए डी क्वेश्चन पढ़ते हैं. द फॉलोइंग बैलेंस आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ट्रायल बैलेंस एज ऑन 31 मार्च 2015. 13 नहीं होगा, ये 15 है. इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट 3,92,00,000 का है. 80,000 की ओपनिंग बैलेंस है. ठीक है. बिल्स परचेज हैं 16 लाख के. इट इज़ असर्टेन दैट द प्रोपोर्शनेट डिस्काउंट नॉट येट अर्न फॉर द बिल्स टू मैच्योर्ड इन 14-15 अमाउंटिंग टू रुपीज़ इतना. ओके. आपसे कहा है कि रिबेट एंड बिल डिस्काउंटेड बनाइए और इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट बनाइए. तो 2 अकाउंट बनाने हैं. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड अकाउंट और दूसरा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट. रुपीज़ इन 1000 कर देते हैं तो उससे आपका कैलकुलेशन थोड़ी इजी रहेंगी. चलिए 1 अप्रैल 2014 में हमारे पास बैलेंस कितना है. रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड जो है ये ओपनिंग का है ऑन 1 अप्रैल 14. ठीक है जी. ओपनिंग बैलेंस आपका था 80,000 रुपये. तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आपने लिखा 80,000. 1 अप्रैल 14 को ही ये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट में.
1 अप्रैल 14 को रिबेट ऑन बिल डिस्काउंट अकाउंट से, ओहो 80,000 नहीं, हमें 80 रुपये लिखना है क्योंकि हम अकाउंट बना रहे हैं इन 1000। ठीक है जी, चलिए अब पढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है कि हमने जो ली है इनकम 14/15 में बाय बिल्स परचेज एंड बिल डिस्काउंटेड, जो हमारी इनकम आई है वो 392 की आई है। ठीक है जी, ओके। इसके बाद क्वेश्चन में दिया है कि 56,000 हमारी अभी अनएक्सपायर्ड है, तो 31 मार्च 2015 में रिबेट ऑन बिल डिस्काउंटेड में 56,000 ट्रांसफ़र हो जाएंगे बाय इंटरेस्ट एंड डिस्काउंट अकाउंट से 56। ठीक है जी, 31 मार्च 2015 को ये इनका क्लोजिंग बैलेंस हो जाएगा 56। ठीक है जी, और 31 मार्च 2015 को जो भी बैलेंस बचेगा वो P&L में चला जाएगा। $416 ये आपका P&L में चला जाएगा। ठीक है जी, ये 472। ठीक है जी, तो ये क्वेश्चन था जो हमने किया। इसमें चारों पार्ट हमें करने थे, चारों अलग अलग कंसेप्ट थे, तो इसको करने से हमें चारों कंसेप्ट में क्लैरिफाई होते हैं। एग्ज़ाम में आ चुका है ये। थैंक यू।